हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट प्रिंसिपल की। डुअल नेचर ऑफ लाइट प्रिंसिपल की। नेचर ऑफ लाइट प्रिंसिपल की ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इसकी डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब ये डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहता है। ये दिया गया था डी ब्रोगली। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली's hypothesis the subatomic particles such as electrons and protons, the subatomic particles have wave nature as well as particle nature। उसने ये कहा कि जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। तो इसलिए दो नेचर है, इसलिए डुअल कहा गया है। अब डी ब्रोगली इक्वेशंस क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी और बीएससी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी पूछ ली जाती है। डी ब्रोगलीज इक्वेशन ये कहता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होती है। ये प्रूफ करके लाना है हमको। तो कैसे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन, क्या होता है प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ओह सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये आइंस्टीन मास एनर्जी है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। और ये हमारा प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन, ये क्या कहता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। और दोनों में E LHS में बराबर हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि इसको बराबर इसके रख सकते हैं, इसको mc स्क्वायर को एच न्यू के बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ से हम न्यू के हमको एक वैल्यू पता है c अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा और लैम्डा और c बराबर न्यू लैम्डा होता है हमारा, c बराबर न्यू लैम्डा। ये पहले भी पढ़ा होगा इक्वेशन। यहाँ पर हमने न्यू की वैल्यू चेंज कर दी और न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है। क्यों? क्योंकि c बराबर न्यू अपॉन लैम्डा है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आई है। अब इस ऊपर वाले रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं? एक c से एक c कैंसिल आउट और c है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब v की जगह पर c है यहाँ पर, तो मास इनटू वेलोसिटी किसका रिलेशन होता है? मोमेंटम का। तो यहाँ पर p हो जाएगा h अपॉन लैम्डा और लैम्डा को इधर ले आएंगे h अपॉन p। और ये तो एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लैम्डा को उधर ले गए और इसको, तो h अपॉन p। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इस तरह से हम ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का प्रिंसिपल समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्रॉम्पटन इफेक्ट शो करती है, इसको क्रॉम्पटन इफेक्ट भी कहते हैं। इसका एक प्रिंसिपल है, और जब लाइट ट्रेवल्स करती है वो टिनी बंडल्स ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको हम क्वांटा, डिस्क्रीट पैकेट होते हैं डिसकंटिन्यूअस, जिसको हम क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं, जिनमें फोटॉन्स होते हैं। एनर्जी ऑफ टिनी बंडल्स पैकेट को फोटॉन्स कहते हैं, जो फोटॉन्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं।
तो उससे ही रिलेटेड है ये सारे कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेवलेंथ मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम बात करते हैं इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या क्या कहता है बच्चों? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है इट इज कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पूरी सटीकता से निकालना नामुमकिन है। यानी कि निकाल तो लेंगे, लगभग लगभग वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन वो लगभग लगभग सेम आएंगी, एक्यूरेसी के साथ नहीं आएंगी। तो ये क्या कह रहा है? यही कहता है। इसको मैं अभी लैंग्वेज की फॉर्म में फ्रेम करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine the position and momentum of electrons revolve, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, electrons revolve around the nucleus. It is impossible to determine the position and momentum of electrons revolve around the nucleus with absolute accuracy. यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लेसर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये रिलेशन है। यदि डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा तो डेल्टा पी कम होगा, और यदि डेल्टा पी ज़्यादा होगा तो डेल्टा एक्स कम होगा। इस तरह से वेरी करते हैं। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है। तो इस तरह से आप इजीली ये फॉर्मूला को समझ सकते हैं, ये डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो अरे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन का साइन होगा, लेसर देन लगा देंगे। तो ये एक रिलेशन है जिसमें आप इजीली, यदि इसमें कुछ वेरिएशन, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इसमें उसका रिवर्स जस्ट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों को विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने ये समझा डुअल नेचर ऑफ लाइट का प्रिंसिपल और उसके रिगार्डिंग रिलेटेड प्रिंसिपल है जो कि हाइजेनबर्ग्स का अनिश्चितता का नियम है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आई होप आपने वीडियो लाइक करी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।